बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेटर ऑफ क्रेडिट में हमारी आज दो एलसीज हैं, एलसी एट साइट और एलसी यूजेस। ये दोनों बहुत कॉमन, फेमिलियर, आम फैम और दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एलसीज हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग बिजनेस से रिलेटेड हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से थोड़ा सा भी उनको इंफॉर्मेशन है तो वो इन एलसीज के बारे में ना जानते हैं। और इनमें जो बताने वाली सिर्फ दो बातें हैं जो मुझे इस सारे प्रोसेस में समझ आ रही हैं कि हो सकता है आपका इंटरेस्ट दो में हो, तो वो दो बातें मैं आपको एक एलसी एट साइट और एक एलसी यूजेंस के बारे में बताता हूँ। लेकिन पहले ये देख लें कि कोई भी एलसी हो, वो साइट है, यूजेंस है, वो रिवॉल्विंग है, वो बैक टू बैक है, ट्रांसफरेबल है, कोई भी ऐसी हो, कोई 18 20 तक मैं देख चुका हूँ। मैं इनको स्टडी कर रहा था कि भाई मैं चेक करूँ कि अभी करंट कितनी चल रही है, तो मुझे एक इंडियन वेबसाइट के ऊपर 20 एलसी भी मिली कि जी ये 20 एलसी चल रही हैं, और 8 10 तो कॉमनली आम आपको कोई भी आप गूगल पे सर्च करें तो उसमें 8 10 का तो लाजमी नाम लिखा होता है, फिर 12 14 और अप टू 20 एलसी। तो ऐसी जितनी मर्जी हो और जो मर्जी हो, उसका मकसद सिर्फ एक ही है, एलसी टर्म ऑफ पेमेंट है। और हम डिस्कस भी टर्म ऑफ पेमेंट कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कि हमने टर्म ऑफ पेमेंट को स्टार्ट किया था कि इंटरनेशनल ट्रेड में टर्म ऑफ पेमेंट क्या होती है, तो उसी सिलसिले में एलसी को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्लीन पेमेंट्स होती हैं, कलेक्शन, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन की पेमेंट होती हैं, और एलसी के थ्रू पेमेंट होती हैं। और क्लीन पेमेंट के अंदर एडवांस होता है या फिर ओपन अकाउंट होता है, और डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन के अंदर साइड डॉक्यूमेंट होते हैं जो फौरी कैश हो जाते हैं, या फिर यूजेंस डॉक्यूमेंट होते हैं जिन जो डेज के बाद पेमेंट होती है, और ये एक्सेप्टेंस बेस होते हैं दोनों। उसके बाद फिर एलसी होती है जिसमें बैंक की पीछे गारंटी होती है पेमेंट की, और एलसी डिफरेंट होती है। टाइप ऑफ एलसी हम पीछे काफ़ी सारी डिस्कस कर चुके हैं। तो इट मीन्स कि एलसी कोई भी हो, टाइप ऑफ एलसी में कोई भी नाम हो, मकसद उसका सिर्फ एक ही है कि ये पेमेंट टर्म है कि पेमेंट किस तरह से होनी है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को पेमेंट किस तरह से करेगा, इस पर्पज के लिए एलसी खोली जाती है। तो अब एट साइट एलसी जो है, इसका मतलब है कि इसको एक्सपोर्टर को पेमेंट फौरन हो जाए। और वो फौरन से क्या मुराद है, तो इसमें वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दो बातें, तो जो एलसी एट साइट के मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फौरन से क्या मुराद है, फौरन कब स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है। तो फौरन से मुराद है 5 to 10 डेज, यानी जब भी एक्सपोर्टर का बैंक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा एलसी ओपनिंग बैंक को, तो विदिन 5 to 10 डेज एलसी ओपनिंग बैंक उसको हर हाल में पेमेंट करने के लिए लीगली बाउंड है, उसको पेमेंट करनी होती है। क्योंकि यहाँ पे इंपोर्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इंपोर्टर से एक्सपोर्टर का कोई तल्लक नहीं है। एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर का जो बैंक है जिसने एलसी इशू की थी, उसके बिहाफ के ऊपर शिपमेंट की या गुड्स डिस्पैच की है, तो अब जो इंपोर्टर का बैंक है वो बाउंड है पेमेंट करने को। तो जैसे ही एक्सपोर्टर अपने बैंक को पेमेंट देगा, सॉरी, जैसे एक्सपोर्टर अपने बैंक को डॉक्यूमेंट्स देगा कि जी मैंने शिपमेंट कर दी है, ये डॉक्यूमेंट्स है, आप मेरी पेमेंट मंगवा दें, तो ये बैंक, ये इसको एलसी नेगोशिएटिंग बैंक है, इसको डॉक्यूमेंट नेगोशिएशन बैंक कहेंगे। तो नेगोशिएशन बैंक उन डॉक्यूमेंट्स को एज पर एलसी चेक करेगा। अगर वो नीट क्लीन डॉक्यूमेंट्स हैं, एज पर एलसी हैं, तो वो एलसी ओपनिंग बैंक को भिजवा देगा, और एलसी ओपनिंग बैंक विद इन 5 to 10 डेज उसको पेमेंट कर देगा। तो ये एलसी एट साइट, यानी कि जो पेमेंट टर्म थी, जो जिसके पर्पज के लिए एलसी खोली गई थी, वो पर्पज पूरा हो गया कि विद इन 5 to 10 डेज एक्सपोर्टर को पेमेंट हो गई। अब चलते हैं एलसी यूजेंस। यूजेंस होती है कि उसमें डेफर्ड पेमेंट, जिसमें कुछ डेज इन्वॉल्व हो। क्रेडिट है वो 15 दिन हो सकता है, 30 दिन हो सकता है, 60 दिन हो सकता है, 90 डेज हो सकता है, 120 डेज हो सकता है, और इवन 180 डेज भी हो सकता है अगर कोई स्पेशल परमिशन ले ली जाए सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक से।
तो अब ये जो डेज इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब है अब यहाँ पर भी एक टेक्निकल चीज़ है कि ये डेज कब से स्टार्ट होंगे। यानी अगर फॉर एग्जांपल 30 डेज का क्रेडिट है, तो ये 30 डेज कब से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर दो तीन डिफरेंट ऑप्शन होती हैं जो कि एलसी के अंदर मेंशन कर दी जाती हैं कि जी 30 डेज का अगर क्रेडिट है तो वो 30 डेज बिल ऑफ लीडिंग की डेट से स्टार्ट होंगे, डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेशन की डेट से स्टार्ट होंगे। तो ये डिसाइड इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों म्यूचुअली कर लेते हैं कि जी हमने वो 30 डेज कब से करने हैं। कुछ केसेस में ये 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिल ऑफ लीडिंग स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट वो जो उसमें 20 25 30 दिन शिपमेंट के गुजर जाते हैं। तो अगर 30 डेज का क्रेडिट हो तो फिर वो एक्सेप्टेंस की डेट से स्टार्ट होते हैं। यानी ये पहले डिसाइड कर लेते हैं दोनों इंपोर्टर एक्सपोर्टर के, क्योंकि थोड़ा सा क्रेडिट है तो अगर हम इसको बिल ऑफ लीडिंग की डेट से रखेंगे तो हो सकता है कि वेसल को आने में 30 डेज लग जाए और क्लियरेंस में 10 दिन लग जाए, तो 30 40 दिन तो यही गुजर जाएंगे। तो जब तक मुझे गुड्स मिलनी है उससे पहले पेमेंट आ जाएगी। तो ऐसी सूरत में जो टर्म ऑफ पेमेंट होगी वो होगी डेट जब डॉक्यूमेंट्स बैंक को रिसीव होंगे, एलसी ओपनिंग बैंक को डॉक्यूमेंट्स रिसीव होंगे और वो इंपोर्टर को बताएगा कि भाई ये आपके डॉक्यूमेंट्स आए हैं तो आप इसका बिल ऑफ एक्सचेंज मुझे साइन और स्टैम्प करके दे दें ताकि मुझे एक्सेप्टेंस हो। तो वो जो डेट होगी जिस दिन इंपोर्टर उसको साइन और स्टैम्प करके एक्सेप्ट करता है वो विद इन 1 और 2 डेज हो जाती है कि अगर आज बैंक को डॉक्यूमेंट्स मिल जाए तो बैंक आज ही इंपोर्टर को इंटीमेट करेगा और नेक्स्ट डे इंपोर्टर उसको साइन करके वापस बैंक को कर देगा कि जी मेरी एक्सेप्टेंस है तो मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दें। तो अब ये 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आगे स्टार्ट होंगे। तो अब इंपोर्टर के पास सफिशिएंट टाइम है, वो मीनवाइल अपनी कंसाइनमेंट वहाँ से रिलीज करवाएगा डॉक्यूमेंट्स दे के कस्टम से, और फिर उसका जो भी उसने प्रोसेस करना है, उसने मार्केट में सेल करना है या उससे कोई गुड्स बनानी है, तो जो भी करना है वो बना के या सेल करके तो जो पेमेंट आएगी वो पेमेंट फिर आफ्टर 30 डेज जो है एक्सपोर्टर को जो भी ड्यू डेट होगी वो एक्सपोर्टर को हो जाएगी एलसी ओपनिंग बैंक के थ्रू। तो इस तरह जो यूजेस एलसी है वो सेम वही जो वेबसाइट एलसी होती है सेम वही प्रोसेस है, और जो बाकी एलसीज होती हैं सेम वही प्रोसेस है। हर एलसी अगर एक दूसरे से डिफरेंट है तो वो सिर्फ टर्म ऑफ पेमेंट का डिसीजन होता है उसके ऊपर कि इसकी पेमेंट किस तरह से होगी। ट्रांसफरेबल है तो इसकी पेमेंट कैसे एक से दूसरे और दूसरे से आगे ट्रांसफर होगी। रिवॉल्विंग है तो कैसे मंथली या एक फिक्स पीरियड से ट्रांसफर होगी। अगर कोई बैक टू बैक है तो फिर कैसे होगी, साइट है तो कैसे होगी। यूजर हर एलसी का पर्पस बस एक है, ये समझ लें कि एलसी सिर्फ वन पॉइंट पे खड़ी होती है कि जी पेमेंट कौन करेगा और कैसे करेगा। तो पेमेंट बैंक करेगा और कैसे करेगा ये एलसी का सब्जेक्ट होता है कि ये एट साइट है, यूजेंस है, बैक टू बैक है, ट्रांसफरेबल है, रिवॉल्विंग है। तो ये जो वर्ड आगे लगेगा वो डिसीजन करेगा कि ये इस एलसी की पेमेंट कब कैसे होगी, कितने दिनों बाद होगी। तो इस तरह से आप अगर कोई क्वेश्चन हो इस बारे में मेरा, पर मैं इसमें मुझे समझ नहीं आई कि मैं ये इतनी कॉमन और फेमिलियर एलसीज है कि इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है सिवाय ये दो पॉइंट्स में भी बहुत से लोगों को तो ये भी पता होगा, लेकिन इन दोनों के अलावा मुझे नहीं समझ आया कि और क्या इसमें देखा जाए। तो फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसके ऊपर फिर इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।